हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो आज हम लोग लूसेंट से एंशिएंट हिस्ट्री करने वाले हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री जो है, अगर आपके पास बुक होगा लूसेंट का तो आप देख सकते हैं। उसमें टोटल जो है आपका सब यूनिट करके 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला में आपका हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन, फिर उस तरह से वैदिक कल्चर आएगा, महाजनपद पीरियड आएगा। मतलब बहुत सा ऐसा भी है ना कि जैसे थर्ड है तो थर्ड के अंदर भी सब यूनिट कर दिया, थर्ड यूनिट है तो उसके अंदर भी सब यूनिट कर दिया, उसका सब पार्ट कर दिया। तो आज हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, इस तरह से करके मैं वीडियो लाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं हड़प्पा और इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग टोटल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं 4 स्लाइड है आपका, ये 4 स्लाइड होगा आपका, ये 4 स्लाइड हम लोग करेंगे। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट अपने पॉइंट पे स्विच करते हैं। तो ये देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन है जो कि 2500 BC से लेके 1700 BC इसका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में हड़प्पा सिविलाइजेशन देखने को मिला। इसी टाइम पीरियड को बोलते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है और इंडस सिविलाइजेशन है, ठीक है। अब क्या है, क्यों है, कैसे है, आगे आते जाएगा, कनेक्ट करते जाइएगा आप, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा ये लिया हूँ तो इसमें सही से आया नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा क्या है कि जैसे इंडस सिविलाइजेशन एक थोड़ा सा समराइज कर दिया हूँ, उसके बाद अंदर बताऊँगा तो आपको क्लियर होगा। तो इंडस सिविलाइजेशन जो था, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो अर्बन था, ठीक है ना। और वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था, कोई कॉइन वगैरह पहले नहीं था। और इसमें लोथल पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त ब्रोंज भी था, ठीक है। ब्रोंज आप समझ सकते हैं, ब्रोंज कॉपर और जो टीन का होता है। और इसमें आप कहीं जगह पे देखिएगा ना तो पहले कॉपर टीन, अभी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, तो ब्रोंज किसका एलॉय है, तो आप कॉपर और टीन का है ना। कॉपर और टीन जो एलिमेंट है उसी का एलॉय है। लेकिन बहुत जगह आप ऐसा देखिएगा ना, कॉपर टीन प्लस समथिंग समथिंग और भी एडेड आता है, जिंक वगैरह ऐसे। बट अभी एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ब्रोंज का क्या है, कॉपर और टीन ही है। और इस वक्त आपको वीट भी देखने को मिलेगा, बार्ले भी देखने को मिलेगा, कॉपर भी उस वक्त था, ठीक है ना। उस वक्त आपको जो पोट्री होता है, ठीक है ना, ये भी था, रेड कलर का था, ये भी देखने को मिला। और साथ में आपका जो था हॉर्स, जो था हॉर्स, या फिर आप लायन बोलिए, लायन नहीं था, ठीक है ना। और आयरन भी नहीं था, आयरन समझ सकते हैं आप, आयरन Fe, ये भी लोहा भी नहीं था। और साथ में जो सील पे जो हॉर्स था, हॉर्स नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर सील पे बोलेगा हॉर्स तो था, सील पे हॉर्स था, ऐसे हॉर्स नहीं था, ऐसे लायन नहीं था, समझे। चलिए ये हम एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने की कोशिश किए हैं। बाकी हम लोग अभी इन डेप्थ में पढ़ेंगे, तो जो जो बताया हूँ वो आपको आ जाएगा। तो वो एक जगह मैं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे ये अच्छे से आया नहीं है। खैर एनी हाउ, अगर मैं शायद इसका ओरिजिनल प्रिंट में रखता तो हो सकता था ये आ जाता। चलिए ठीक है, फिर भी आप नोट कर लिए होंगे, होप अगर ज़रूरत हो तो हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन जो है, आप देख सकते हैं कि ओल्डेस्ट नेम जो है वो क्या है, द ओल्डेस्ट नेम जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का इंडस सिविलाइजेशन ही है। अकॉर्डिंग टू द आर्चियोलॉजिकल ट्रेडिशन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो क्या है, हड़प्पा द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, ठीक है। तो ये यही इसी नाम से जाना गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही जाना गया। और ये सबसे पहला डिस्कवर्ड जो साइट था ना वो हड़प्पा ही था, हड़प्पा को ही खोजा गया था। इसलिए इस सिविलाइजेशन का ही नाम ही पूरा का पूरा क्या डाल दिया गया कि हड़प्पा, समझे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द, इसलिए इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन आप सिमिलर है, उस एक ही तरह का हम लोग बोल देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं तो ज़्यादा सूटेबल नेम जो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। ये है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट जो हुआ अलॉन्ग द इंडस सरस्वती रिवर वैली, जो कि 80% सेटलमेंट देखा गया है अलॉन्ग द सरस्वती रिवर। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका सबसे अच्छा सूटेबल नाम क्या होगा, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोला जाएगा। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू आर्चियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे अच्छा इसका क्या माना जाएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि उस वक्त हड़प्पा खोजा गया। तो आर्चियोलॉजिकल के हिसाब से क्या हो गया, डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से हड़प्पा हो गया। अगर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नदी, यही सब तो होता है ना जियोग्राफिकल। तो इस हिसाब से इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट जो देखा गया ना इस सिविलाइजेशन का, वो कौन से नदी के किनारे देखा गया, तो इंडस सरस्वती रिवर वैली के किनारे देखा गया। इस वजह से इसका नाम दिया गया कि जियोग्राफिकली सबसे सुटेबल नाम इसको बोला गया कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, समझे। तो ये जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यूज है, ये उतना मैटर नहीं करता है, बट बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है। उसके बाद देखिएगा द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड जो है 2500 BC से लेकर 1700 BC जो है वो कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू ही पता चला कि सबसे कि ये जो सिविलाइजेशन है वो इसी पीरियड में पता चला कि 2500 BC से लेकर 1700 BC जो का पीरियड है वो इंडस सिविलाइजेशन का पीरियड है, ठीक है। क्यों, तो ये कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू जब पता किया गया ना तो सबसे मोस्ट सुटेबल डेट यही आया इसी के अराउंड। तो इसलिए माना जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन जो है या हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसका टाइम पीरियड कितना से कितना है,
2500 BC से 1700 BC है, ठीक है, 1750 BC। जॉन मार्शल जो था वाज द पहला स्कॉलर था जो यूज किया था टर्म इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन टर्म देने वाला पहला कौन था? तो जॉन मार्शल ही था। और इंडस सिविलाइजेशन जो था वो आपको किससे बिलोंग करता है? तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। डायरेक्ट दे देगा, बताइए इंडस सिविलाइजेशन किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये अच्छा पॉइंट है। जहाँ जहाँ अच्छे पॉइंट रहेगा मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड करूँगा, थोड़ा सा वहाँ पे क्या करूँगा, इन्फोर्स करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, इससे बिलोंग करता है ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं या ब्रोंज एज बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए कि इंडस सिविलाइजेशन जो था वाज स्प्रेड ओवर सिंधु बलूचिस्तान। तो जो इंडस सिविलाइजेशन था वो फैला हुआ कहाँ था? तो सिंध वाला एरिया में हो गया, जो कि पाकिस्तान में सिंध प्रोविंसेस, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में ही है, पंजाब भी प्रोविंसेस है पाकिस्तान में। तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, ठीक है ना, नॉर्थन महाराष्ट्र अभी अंदर में आएगा, कैसे था दायमाबाद और मांडला, वो सब आएगा अंदर, बताएंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे इस एरिया में क्या था, इंडस सिविलाइजेशन इस एरिया तक फैला हुआ था। तो पाकिस्तान तरफ आप अगर जाते हैं तो सिंध बलूचिस्तान वाला एरिया में चल जाइए। फिर अगर आप साउथ में जाइएगा तो महाराष्ट्र वाला एरिया में, यूपी वेस्टर्न यूपी, अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो वेस्टर्न यूपी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे आएगा, अंदर आएगा, बताएंगे आपको। अब यहाँ देखिए कि यहाँ बोल रहा है कि स्कॉलर, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर है मांडला, अगर नॉर्थ में जाइएगा तो स्कॉलर जनरली, देखिए इसका जब मैं इंडिविजुअल बुक क्लास लाऊंगा ना, जस्ट वेट अ मिनट ना, थोड़ा देखिए इसका इंडिविजुअल क्लास जब मैं लाऊंगा ना, तो जिस तरह से मैं आपको मिडीवल पढ़ाया हूँ, मिडीवल में आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया हूँ, या फिर आप देख सकते हैं मुगल एम्पायर, तो उसमें सब चीज़ को निचोड़ के रख दिया हूँ। जितना भी आपका घटना चक्र का सवाल हो सकता है, ठीक है, लूसेंट का हो सकता है, क्रॉन का हो सकता है, या फिर मेरा खुद का नोट दो तीन जो जिस तरह से प्रिपेयर किया है 2-3 सोर्स से, तो वो सबको निचोड़ के एक जगह लाया गया है। अगर आप उसको देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा वो वर्थ है कि नहीं। अगर वर्थ रहेगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक रिवीजन फॉर्म में आपको कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट उसमें दिया गया है। जितना भी मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी कंटेंट दिया गया है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो पॉइंट तो मालूम ही होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग और भी जितना एडिशनल पॉइंट है वो सारा वहाँ पे कलेक्ट करके रखा गया है। उसी तरह से जब इसका इंडिविजुअल लाऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो सिर्फ इस बुक का मैं देख रहे हैं ना, इसलिए जो है जिस तरह से है उसी तरह से हम लोग लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्कॉलर जो था जनरली बिलीव डैट कि हड़प्पा और घाघरा और जो आपका मोहनजोदाड़ो जो है एक्सिस रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, समझे। तो स्कॉलर यही जनरली बिलीव करते हैं कि जो आपका इंडस सिविलाइजेशन का अगर देखते हैं ना, तो मेन पॉइंट, मेन जो किसके अराउंड, किसके इर्द गिर्द है, किसका जो मेन है, जहाँ पे वो क्या कर रहा है, फोकस्ड हो रहा है, तो यही हड़प्पा घाघरा मोहनजोदाड़ो एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नॉर्थन मोस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, देखिए आ गया ना, नॉर्थन जो मोस्ट जो साइट अगर नॉर्थन में देखते हैं तो वो आपका क्या है, पहले था, ये अभी नहीं है, अर्लियर था पहले, रोपर जो सतलज पंजाब में देखने को मिलता है। लेकिन अभी क्या है, मांडला है, मांडला लिख दिया है, मांडला है एक्चुअली MANDLA, मांडला। और मांडला और जो कि चिनाब रिवर के मतलब किनारे आपको देखने को मिलेगा मांडला, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है ये मांडला, समझ में आ गया। तो नॉर्थन मोस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन बोलता है, तो क्या आपको करना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, मांडला मानना पड़ेगा, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, चिनाब रिवर के किनारे में है। ये साउथर्न अगर मोस्ट साइट देखिएगा इंडस सिविलाइजेशन का, तो क्या है, दायमाबाद है, जो कि कहाँ है, प्रवरा जो रिवर है उसके किनारे आपको देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इंडस सिविलाइजेशन देख लिए, नॉर्थ में कहाँ तक इसका बाउंड्री फैला हुआ था, तो मांडला तक। साउथ में कहाँ फैला हुआ था, तो दायमाबाद तक, ठीक है। ये पहले था तो इसको हटा ही दीजिए आप। उसके बाद देखिए द ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन बोलेगा तो आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ऊपर में आप देखे थे ना वेस्टर्न, तो ये आलमगीरपुर जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है ईस्टर्न साइड में यूपी में, वो वेस्टर्न साइड में ही है। तो ये इसका नॉर्थ, ये जो आपका ईस्ट बाउंड्री है वो फिक्स हो गया, समझे। उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट साइड अगर देखते हैं इंडस सिविलाइजेशन का, तो वो क्या है, सुटका गंडोर है, जो कोई डस्का रिवर के किनारे है, ठीक है, जो कि मकरन कोस्ट जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे जो मकरन कोस्ट है उस पर आपको ये देखने को मिलेगा सुटका गंडोर। तो ये इसका क्या है, वेस्टर्न जो अगर पॉइंट बोलता है कि सबसे वेस्टर्न इंडस सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ था, तो सुटका गंडोर तक फैला हुआ था। इस तरह से हो गया आपका। फिर कैपिटल सिटी अगर देखते हैं तो आपका इसका कैपिटल सिटी क्या क्या था, हड़प्पा भी था और मोहनजोदाड़ो, ये दोनों कैपिटल सिटी था इंडस सिविलाइजेशन में। और पोर्ट सिटी इसमें इसका लोथल भी पोर्ट था, सुटका गंडोर भी पोर्ट था, ठीक है ना, अल्लाह दिनो भी पोर्ट था, बालाकोट भी था, और कुंतासी, ठीक है, कुंतासी भी पोर्ट था। तो ये सारा इसका पोर्ट सिटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोथल ही है, लेकिन लोथल सबसे एंशिएंट पोर्ट था, सबसे पुराना पोर्ट लोथल ही था, ठीक है। लेकिन ये सारा भी इसका क्या है, आपका पोर्ट सिटी है। उसके बाद आप देखिए कि जो साइट है और
जितना भी साइट है, ठीक है, और जो कौन से रिवर के किनारे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा स्टेट या प्रोविंसेस में पाया जाता है, कौन सी कंट्री, और कौन जो है इसको खुदाई किया है, इसको डिस्कवर्ड किया है। तो हड़प्पा अगर देखते हैं, हड़प्पा साइट, तो वो रावी नज़दीक मतलब रिवर के किनारे हैं, ठीक है। ये आपको डेट याद रखना है। 1921 में दयाराम साहनी जो था इसका खुदाई किया था, जो कि कहाँ आपको पाकिस्तान में है। अब यहाँ मोहनजोदाड़ो देखिए, जो कि इंडस रिवर के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो आपका इंडस रिवर के किनारे है, और ये राखल दास बनर्जी किया था 1922 में, ठीक है। ये भी डेट याद रखना आपको, 1922 में किया था। बाकी इसमें आपको ये साइड वाइज से ये भी थे, मैक भी थे और व्हीलर भी थे। तो ये आपको ये भी पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रोविंसेस में। और इसी को क्या बोलते हैं, नखलिस्तान या ओसिस ऑफ सिंध बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए चनहुदड़ो जो है वो भी इंडस रिवर के किनारे ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि कौन खुदाई किया है, तो खुदाई वाला याद रखिए, मैक और एनजी मजुमदार क्या है, चनहुदड़ो का। और लोथल जो है आपका, लोथल आपको भोगवार रिवर के किनारे हैं, जो कि कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। और कालीबंगा जो है आपका, वो घाघरा रिवर के किनारे हैं, जो कि क्या है, द बैंगल ऑफ द ब्लैक कलर यहाँ पे मिला, मैंने काला कलर का चूड़ी मिला है यहाँ पे कालीबंगा में, जो कि राजस्थान में है, घाघरा रिवर के किनारे। और बनावली जो है आपका, वो भी घाघरा रिवर के किनारे ही है। और आप देख सकते हैं धोलावीरा जो है वो लूनी रिवर जो है उसके किनारे है, आपको गुजरात में ही मिलेगा। और बनावली आपको हरियाणा में मिलेगा, ठीक है। लोथल आपको गुजरात में ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये वाला याद रखना है, ये सारा, ये बहुत सा टुटपुटे एग्जाम में पूछ देता है, समझे। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद ये धोलावीरा वगैरह हो गया। लूनी आपका रिवर देख सकते हैं, कच्छवाला आपका जो एरिया डिस्ट्रिक्ट है उसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये पेज कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखता है कि यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है, लोथल और जो रंगपुर है ना, रंगपुर भी अगर बोलेगा ना तो वो भी कहाँ है, गुजरात में है, रंगपुर भी। एक रोपर होता है, रोपर गुजरात में नहीं है, रोपर बताइए कहाँ है, पंजाब में है, बताइए। अब यहाँ देखिए आर्चियोलॉजिकल अगर फाइंड करते हैं कि क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कुछ साइट और भी है, जैसे हड़प्पा साइट है, तो वहाँ पे क्या क्या आर्चियोलॉजिकल चीज़ मिला, तो उसके बारे में देखिए। तो हड़प्पा में क्या क्या मिला, तो जैसे लिंगम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना, ये सब चीज़ देखने को मिला। सीमेंट्री जो है, ठीक है ना, सीमेट्री R37H ये देखने को मिला, जो कब्रिस्तान वगैरह होता है आप उस पर लिखा हुआ इस तरह का देखने को मिलेगा। 6 ग्रेनरी इन रो, वर्किंग फ्लोर, बर्क्समैन का क्वार्टर। तो ये चलिए ये सब ठीक है, वर्जिन गॉडेस ये सब देखने को मिला। लेकिन बेसिकली आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि सिमेट्री R37H मिला यहाँ से, और लिंगम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है ये देखने को मिला। पेंटेड पोट्री देखने को मिला, जो कि आपको बताया था शुरू में कि रेड कलर का यहाँ पे मिला था पोट्री। तो ये यहाँ पेंटेड मिला यहाँ से ही, हरियाणा से, ये आपका हड़प्पा साइड से ही। और मदर गॉडेस जो है ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिला। और डाइस वगैरह भी था, और मिरर, ऐसा नहीं था कि पहले मिरर नहीं था, पहले भी आईना था, डाइस था पहले भी, समझे। जो डाइस आप खेलते हैं किस चीज़ के लिए, लूडो के लिए, वीट एंड बार। अब वो ऐसा नहीं है कि उसी शेप में डाइस का वो फॉर्मेट अलग होगा, उस शेप पे नहीं। अब देखिए वीट एंड बार्ले वगैरह भी आपको बताए थे कि यहाँ पे देखने को मिला। तो ये सारा सिचुएशन था। तो ये आपको बहुत बेसिकली अच्छे से याद रखना है कि सिमेट्री R37H था, लिंगम मेल सेक्स था, मदर गॉडेस था कि नहीं, तो था, पेंटेड पोट्री था, डाइस और मिरर, ये तो एकदम ही अच्छे से आपको याद रखना है, ये सारा था। उसके बाद देखिए कि मोहनजोदारो में क्या क्या चीज़ मिला, तो ग्रेट बाथ मिला, जो कि लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इस मतलब ये सिविलाइजेशन का अगर देखिएगा तो लार्जेस्ट बिल्डिंग है ये, ग्रेट बाथ जो था लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन था। उसके बाद आपका न्यूड वोमेन डांसर, ठीक है ना, याद ये देखने को मिला। पशुपति महादेव देखने को मिला, मतलब प्रोटो शिवाजी थे इस वक्त। और स्टेटाइट इमेज जो था और बियर्ड मैन का देखने को मिला। उसके बाद ब्रिक वगैरह भी था, ऐसा नहीं कि ब्रिक नहीं था, ब्रिक भी था। वोवेन कॉटन भी था, समझे, कॉटन भी था। तो ये सारा पॉइंट था जो कि मोहनजोदारो से देखने को मिला, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना, न्यूड वोवेन डांस, तो डांसिंग वाला चीज़ यहाँ ही था मोहनजोदारो में। तो ये सारा एक पॉइंट हो गया जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे क्या था, पशुपति महादेव प्रोटोशिवा थे, लेकिन यहाँ पे कौन थे, तो मदर गॉडेस थे, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट देख पा रहे हैं ना, कहीं मिला के दे देगा आप थोड़ा सा क्या हो जाइएगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा, तो गलत करने का चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इस चीज़ को डिमिनिश करना है, किस तरह से, अवेयर होकर सुन के, अवेयर होकर पढ़ के, अवेयर होकर देख के, याद करके, चाहे आप देख के पढ़िए या खुद से पढ़िए, किसी तरह से पढ़ना याद रखना, ठीक है। अब देखिए चनहुदड़ो में क्या देखने को मिला, तो सिटी जो था विदाउट ए सिटाडेल, मतलब यहाँ पे कोई दुर्ग देखने को नहीं मिला। यही एक सिटी था चनहुदड़ो इंडस सिविलाइजेशन में, जहाँ पे कोई दुर्ग नहीं था, समझे। तो ये विदाउट दुर्ग था। तो यहाँ पे विदाउट सिटाडेल कौन सा सिटी था, तो ये चनहुदड़ो था, ठीक है ना। तो गांव टाइप का बोल सकते हैं एक तरह से ये था।
इम्प्रिंट ऑफ डॉग पाव ऑन ए ब्रिक, ठीक है ना। तो डॉग पाव ब्रिक पे मतलब कुत्ते का क्या पंजा देखने को मिला, मतलब डॉग एक तरह से बोल सकते हैं कि कुत्ता जो था बिल्ली को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, मतलब उसको भगा रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह से भी जो स्टेटमेंट अगर कुछ आता है तो वो कहाँ जाएगा, चिन्होदड़ों में जाएगा, ठीक है ना। बुलक कार्ट जो है देखने को मिलेगा यहाँ, और इंक पोर्ट हो गया, लिपस्टिक हो गया, मेटल वर्कर्स, मेटल्स वगैरह, ये सारा चीज़ आपको देखने को यहाँ पे चिन्होदड़ों में मिलेगा। तो आपको सबसे भयंकर 2-3 चीज़ जो याद रखना है वो यही है, एक डॉग पाव वाला और एक ये वाला जो यहाँ दुर्ग नहीं था, ये चीज़ हो गया। उसके बाद चलिए लोथल पे आते हैं। लोथल में आपको डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड मतलब वही हुआ, पोर्ट है, और पोर्ट यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद फायर अल्टर्स देखने को मिला, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। राइस का हस्क देखने को मिला, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। और फिगुरिन ऑफ द हॉर्स, ठीक है ना, ये भी देखने को मिला, ये भी आपको याद रखना। और पेंटेड जार वगैरह जो हो गया, वर्ड हो गया, फॉक्स हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। बोरिंग ए मेल एंड ए फीमेल इन ए सिंगल ग्रेव, ये भी पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। लोथल में मेल और फीमेल जो है वो दोनों को एक सिंगल ग्रेव में ही दफना दिया जाता था। तो ये चीज़ें देखने को कहाँ मिला, ये वाला रस्म, ये वाला जो सिस्टम चल रहा था वो लोथल में देखने को मिला था, समझे। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखना, फायर अल्टर्स, डॉकयार्ड, राइस हस्क और ये वाला सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कालीबंगा में आइए। कालीबंगा में प्लाव फील्ड मिला यहाँ पे, जोता हुआ खेत, और 7 फायर अल्टर्स भी यहाँ से देखने को मिला। उसके बाद बनावली में आइए। बनावली में आपको लाइक ऑफ चेस बोर्ड, ठीक है ना, टाउन प्लानिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिला। जैसे बहुत जगह टाउन प्लानिंग अच्छा था, लेकिन बनावली का टाउन प्लानिंग अच्छा नहीं था। हर जगह टाउन प्लानिंग चेस बोर्ड की तरह चलता था, उस तरह से मतलब ग्रिड बोल सकते हैं, ग्रिडरियन पैटर्न पे वहाँ पे बना हुआ होता था टाउन, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाउन क्या था, डेवलप्ड नहीं था। ये वाला जो सिस्टम फॉलो हो रहा था और जगह पे, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा था। तो बनावली क्या हो गया, अति मतलब पिछड़ गया ना, मतलब डेवलप्ड नहीं था। ये जो सिस्टम और जगह चल रहा था वो सिस्टम यहाँ था नहीं। तो सुव्यवस्थित ढंग से क्या था, ये अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं हो रखा था सिस्टम का। तो इस तरह से यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और ड्रेनेज सिस्टम का भी यहाँ पे लायक था। तो 2 चीज़ का यहाँ पे कमी था, एक तो ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं था, और दूसरा कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग अच्छा नहीं था, ठीक है, जो कि चेस बोर्ड और ग्रेडियन पैटर्न पे चलता था। तो ये दोनों चीज़ यहाँ नहीं देखने को मिला। लेकिन एक और जो चीज़ था जो कहाँ नहीं देखने को मिला, तो चिन्होदड़ों में था, जो कि फोर्ट नहीं देखने को मिला, समझे। बाकी जो है 2 यहाँ बनावली, जैसे बनवा लो, ठीक है ना, बनावली इस तरह से याद रख सकते हैं, बनवा लो मैंने ड्रेनेज सिस्टम नहीं है यार, बनवा लो, टाउन प्लानिंग अच्छा नहीं है यार, बनवा लो। लेकिन वहाँ पे फोर्ट नहीं था चिन्होदड़ों में, समझे। अब देखिए, तो फोर्ट देखने के लिए क्या होता है, जैसे फोर्ट वगैरह होता है तो ऊंचाई पे होता है ना, तो वहाँ पे चढ़ जाइएगा तो चांद को देख पाइएगा। तो इस तरह से कुछ आप अपना रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब देखिए धोलावीरा, धोलावीरा में क्या होता है कि धोलावीरा में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा सा, सबसे अच्छा बेस्ट सिस्टम अगर बोलते हैं ड्रेनेज कहाँ का था, तो ये धोलावीरा का ही था। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस हो गया ना, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का सबसे बेस्ट था। उसके बाद यहाँ देखिए आप क्या बोलता है कि बाथ जो है, अगर बोलता है कि मतलब गेंट वाटर रिजर्वायर सबसे तो बड़ा यहाँ पे देखने को मिला धोलावीरा में ही। और यहाँ पे डिवाइडिंग क्या हुआ था, इसका टाउन वगैरह जो था 3 पार्ट में डिवाइडिंग किया हुआ था, समझे। तो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था सिस्टम, यहाँ का जो टाउन वगैरह था, यहाँ पे जो सिविलाइजेशन था, यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, यहाँ के सोसाइटी कल्चर वगैरह जो था, तो सोसाइटी 3 डिवाइड में बटा हुआ था। अब किस तरह से बटा हुआ, तो जब इंडिविजुअल क्लास लाएंगे तो इसका पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए सुरकोटदा में अगर देखिएगा, तो सुरकोटदा में आपको बोन ऑफ हॉर्स देखने को मिलेगा, समझे। हॉर्स नहीं था, बोन ऑफ हॉर्स, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, ऐसा तो लगता है ना कि अरे भाई बोन जब मिल रहा है हॉर्स का तो हॉर्स तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा लिखता नहीं है कहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ। तो बोन ऑफ हॉर्स देखने को मिला, ऐसे जिंदा हॉर्स कहीं देखने को नहीं मिला, समझिए। तो हॉर्स का साक्ष्य देखने को मिला है। अब दायमाबाद जो होता है दायमाबाद में आपको ऑक्स वगैरह देखने को मिला, एलिफेंट था, राइनो था। इसका मतलब है कि पूरा इंडस सिविलाइजेशन में ऑक्स था कि नहीं, तो था, एलिफेंट था कि नहीं था, राइनो था कि नहीं था। तो क्योंकि यह दायमाबाद, सुरकोटदा, ये सारा क्या किस में आ रहा है, इंडस सिविलाइजेशन में ही आ रहा है ना। उसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि पहला आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से हड़प्पा बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि पहला हड़प्पा ही साइट खोजा गया, इसलिए इंडस सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंगली भी जान जाते हैं। अब हो गया ये आपका पूरा कंप्लीट। अब यहाँ आगे आते हैं, तो मोहनजोदाड़ो जो था ये लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सबसे इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन है, तो मोहनजोदाड़ो है। लेकिन वही अगर इंडिया में पूछता है कि सबसे इंडियन साइड में इंडस सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट, तो अगर इंडिया में बोलेगा तो कौन है, राखीगढ़ी। ओवरऑल बोलेगा तो मोहनजोदाड़ो, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटी, जैसे कि आपका सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग हर जगह देखने को मिला, आपको बताएं
पहले भी ग्रिड सिस्टम हर जगह देखने को मिला, लेकिन कहाँ पे सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग नहीं था, तो बनावली में नहीं था। कहाँ पे ग्रिड सिस्टम नहीं था, तो बनावली में नहीं था। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक देखने को मिला, समझे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज देखने को मिला, तो कहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था बताइए। तो ड्रेनेज सिस्टम भी बनावली में नहीं था, समझे। फोर्टिफाइड सिटाडेल देखने को मिला, जहाँ पे वो था, लेकिन कहाँ नहीं था, तो चनहुदड़ो में नहीं था, जैसे यहाँ लिखा हुआ चनहुदड़ो में नहीं था, समझे। तो ये चीज़ें था। और सबसे अच्छा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो देखने को मिला वो धौलावीरा का था, सबसे गेंट वाटर रिजर्वायर था यहाँ पे सबसे बड़ा। तो ये चीज़ें हो गया आपका पूरा कंप्लीट। ये हर पॉइंट अपने आप में, हर लाइन अपने आप में क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के बनता है यहाँ से, समझे। अब यहाँ चलिए सुरकोटदा। सुरकोटदा में देखते हैं, तो सुरकोटदा में आपको पहले ही बता दिए कि यहाँ पे हॉर्स नहीं था एक्चुअली, लेकिन हॉर्स का साँच मिला है, हॉर्स बोन वगैरह आप देख सकते हैं। अब ये आपका कंप्लीट होता है। मेन क्रॉप्स वगैरह यहाँ देख लीजिए, तो जैसे लोथल हो गया या रंगपुर हो गया, वहाँ पर राइस देखने को आपको मिला, समझे। उसके बाद आपको पहले भी बताया लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में है। और ये भी पूछ देता है कि कहाँ है, कौन सा साइट कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अदर क्रॉप्स में आप देख सकते हैं जैसे डेट वगैरह। अब देखिए खजूर वगैरह यहाँ पे बोल रहा है कि उस वक्त था, ये थोड़ा सा हमको कन्फ्लिक्ट ही लग रहा है, बट था तो आप क्या बोल सकते हैं इसका। जब मैं वही इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं इंडिविजुअल क्लास लाता हूँ ना, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ अपने लेवल पे भी, 4-5 बुक से भी, तब जाके उस चीज़ को मैं बताता हूँ। यहाँ पे अब जो लिखा हुआ है एज इट इज़ उस हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वहाँ तक मेरे को कहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये गलत लिखा है, ठीक है। तो इसलिए डेट था, लेकिन ऐसे क्या था कि हम लोग क्या पढ़े थे कि डेट का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में जो लाया गया था डेट, तो अरब के थ्रू मतलब ये खेती करना शुरू हुआ था। वो एक अलग पॉइंट बन रहा है, चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए कि इंट्रोड्यूस जो हुआ डेट का वहाँ से हुआ। जैसे पुर्तगीज आया तो टोबैको वगैरह का इंट्रोड्यूस किया, तो वो सिस्टम अलग चल रहा है। लेकिन अब ये उस सिस्टम को सीधे यहाँ से नकार देना, अभी ये वहाँ इंडिया और यहाँ पे क्या चल रहा है, पूरा इंडस सिविलाइजेशन। चलिए आप मानते हैं कि उसका पार्ट है, लेकिन समझ रहे हैं सिचुएशन और क्रिएशन यहाँ पे अलग हो रहा है। तो अब ये गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको सारा क्लैरिफाई कर दूंगा। यहाँ पे मस्टर्ड वगैरह वहाँ पे देखने को मिला, ये सारा तो लिख रहा है। सीसम भी देखने को मिला। कॉटन था कि नहीं, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना आपको। जैसे कॉटन तो एकदम याद रखना कि उस वक्त देखने को मिला था। इंडस पीपल लोग जो था पहला यही थे, इंडस पीपल ही थे पहला जो कॉटन का क्या किए थे, वर्ल्ड में प्रोड्यूस किए थे कॉटन, तो इंडस पीपल ही किए थे। तो कॉटन आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डेट तो बताएं कहानी कि डेट का जो पढ़े थे तो ऐसा ही था कुछ कि वहाँ के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अगर इंडस सिविलाइजेशन में बोल रहा है तो डेट था कि नहीं, तो हाँ था। तो हो गया ये कंप्लीट आपका। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही था कि कॉटन आपको याद रखना है कि इंडस सिविलाइजेशन में देखने को मिला। उसके बाद एनिमल्स वगैरह में अगर आप देखते हैं तो देखिए एनिमल्स वगैरह में क्या क्या था। तो एनिमल्स में आपका सीप भी था, गोट भी था, ठीक है ना। उसके बाद बुल वगैरह, बोफेलो, कौ नहीं था, समझे। तो ये याद रखना। बोअर, डॉग, कैट, पिग, ये सब बहुत पहले से ही है। और फोल, डियर, टर्टवाइज भी था, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। टर्टवाइज भी था, कैमल भी था। अब कैमल देखिए, कैमल वगैरह भी बताइए कैसा लग रहा है कैमल सुन के कि कैमल था कि नहीं है। एलिफेंट भी था। तो जितना लिखा हुआ वो था। राइनो था। ये सब ऐसा नहीं कि गलती लिख देता, बहुत जगह रहता है लेकिन बहुत रेयर ही रहता है। 100 में आपको 1-2 मिल जाएगा। वैसा जहाँ पे रहेगा वो मैं आपको इंडिकेट करूँगा। यहाँ पे देखिए टाइगर दिखता है कि था, लेकिन हम आपको शुरू में क्या बताएं कि लायन नहीं था और क्या नहीं था, हॉर्स नहीं था, ठीक है। और टाइगर था कि नहीं, तो टाइगर था, समझे। तो इस तरह से ये सिचुएशन है, तो ये आपको याद रखना है। टाइगर था, कैमल था, टर्टवाइज था, और कौ नहीं था, समझे। और हॉर्स नहीं था, और कौ नहीं था, हॉर्स नहीं था, लायन नहीं था, समझिए, आयरन नहीं था। तो ये 4 चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हॉर्स सील पे मिला था लेकिन हॉर्स नहीं था, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए लायन वाज नॉट नोन टू इंडस पीपल, लायन भी नहीं था, जो कि पहले ही आपको हम इंडिकेट कर दिए थे। और फ्रॉम अमारी ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ द इंडियन राइनोसॉर्स हैज़ बीन रिपोर्टेड। अब यहाँ देखिए मतलब किसके थ्रू बताया गया, तो ये चीज़ें बता रहा आपको। नहीं, वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अमारी ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ द इंडियन राइनोसॉर्स हैज बीन रिपोर्टेड। अमारी से आपको ये राइनोसॉर्स का पता चलता है। उसके बाद देखिए देयर वाज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना। तो फॉरेन ट्रेड ये लोग करता था कि नहीं, तो हाँ करता था, समझे। और इस तरह से एकदम पूछता सवाल, समझ में आया। फॉरेन ट्रेड विद द मेसोपोटामियम से देखने को मिलता है, जिसको सुमेरिया बोल सकते हैं, मॉडर्न इराक में अभी। और बहरीन वगैरह, यहाँ से ये लोग फॉरेन ट्रेड करता था। तो बोल देगा कि इंडस सिविलाइजेशन लोग फॉरेन ट्रेड करते थे कि नहीं, तो हाँ करते थे, समझ में आया। जितना बोल रहा ना लाइन, वो सब बहुत अपने आप में क्या है, सवाल है आपका, सीधे सवाल पूछेगा। इंपोर्ट, अब देखिए इंपोर्ट कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता था, तो गोल्ड हो गया, ठीक है ना, सिल्वर वगैरह का, ये सब का मतलब इंपोर्ट करता था। गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, टीन का,
फिर लैपिस लजूली, ठीक है ना, सैफियर, ये सब का करता था। जार्डे हो गया, स्टेटाइट हो गया, एमेथाइस्ट हो गया, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। एगेट हो गया, चार्ल्सिडोन्स हो गया, और कार्निलियंस हो गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। लैपिस लजूली और सैफायर और स्टेटाइट याद रखना है, और बाकी यहाँ पे जो छोटा छोटा पॉइंट है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन आपको याद ही रहेगा। तो ये आपका लाइन एकदम याद रखना है। तो ये सारा का इंपोर्ट करता था कि नहीं, तो हाँ करता था। उसके बाद एक्सपोर्ट देखिए इन लोग क्या करता, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो मालूम ही है करता था, बार्ले ये सब तो देखने को मिला ना आपको, बार्ले था, वीट था, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता था। कॉटन गुड्स का भी एक्सपोर्ट करता था, टेराकोटा फिगुरिन्स का भी एक्सपोर्ट करता था, और कॉपर का भी एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इस सब तरह का था। और कॉन्च सेल जो था फ्रॉम लोथल से, आइवोरी प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा वहाँ पे। इस सब का भी क्या था, ये सारा सिस्टम का आपका एक्सपोर्ट देखने को मिलता था इंडस सिविलाइजेशन में। और यहाँ पे आयरन नहीं था, समझ में आया। ए वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज डैट कि आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल, ठीक है। आयरन उस वक्त तक नहीं खोजा गया था, आयरन आगे आएगा, वैदिक में खोजा गया था। अब देखिए द सुमेरियन टेक्स्ट जो था रिफर टू द ट्रेड रिलेशन विद द मेहलोवाहा विच वॉज द नेम गिवन टू द इंडस सिविलाइजेशन। तो सुमेरियन टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप देखिएगा ना, तो वो रिफ़र करता है कि ट्रेड रिलेशन था किसके साथ, द मेहलोवाया के साथ, ये मेहलोवाहा के साथ, विच वॉज द नेम गिवन टू द इंडस रीजन। अब यहाँ देखिए कि आप सतुगाही जो हो गया या मुंडीगाक हो गया, ये जो था क्या इंडस साइट था अफगानिस्तान में, इंडस साइट ही है जो कि अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से साइट अब देखिए इंडस सिविलाइजेशन का, जो पीछे आपको बताएं धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, ये सारा, तो उसी तरह से ये दोनों भी साइट हैं इंडस सिविलाइजेशन का, सतुगाही और मुंडीगाक, जो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो अफगानिस्तान में है ये। और दी सुमेरियन टेक्स्ट जो था आल्सो रिफर टू इंटरमीडिएटरी स्टेशंस, जिसका नाम क्या है, दिलुमुन जो कि बहरीन में है, एंड मकान जो कि कहाँ, मकरन कोस्ट पे है, ठीक है। और सूसा एंड ऊर जो था आर द मेसोपोटामियम प्लेसेस है, ठीक है। मेसोपोटामियम प्लेसेस है जहाँ पे हड़प्पन सील्स जो था वो देखने को मिला, ठीक है। तो मेसोपोटामियम प्लेसेस पे जो कि सूसा और ऊर है, तो सूसा और ऊर पे हड़प्पन का सील देखने को मिला है, हड़प्पन सील वहाँ पे पाया गया, समझे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगा। और मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुमेरियन टेक्स्ट के हिसाब से पता चला कि टू इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब बहरीन वगैरह में यहाँ पे क्या होता था, फॉरेन ट्रेड होता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिखता है ना, दिलमुन जो कि बहरीन में है, और मकान मकरन कोस्ट में, ये इंटरमीडिएट स्टेशन था, मतलब यहाँ से यहाँ तक आना जाना इस तरह का। द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल थे जो प्रोड्यूस किए कॉटन, जो कि पहले भी बताएं, इट वॉज कॉल्ड, जिसको ग्रीक में क्या बोला गया, सिंडोन बोला गया, उसी चीज़ को, कॉटन को जो प्रोड्यूस किया ना कॉटन, तो इट वॉज कॉल्ड सिंडोन बाय द ग्रीक। अब देखिए एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ ए कॉइन, कोई कॉइन का एविडेंस नहीं मिला, उसमें बार्टर सिस्टम चलता था, और एज्यूम टू हैव बीन नॉर्मल मेथड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड। जैसे सामान वगैरह हमको अगर चेंज करना है, भी जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं ना जी, तो आप क्या करते हैं, पैसा दे के सामान को लेते हैं, बस उस समय ऐसा कुछ नहीं था, बार्टर सिस्टम था। मतलब आप सामान के, कोई सामान आप दीजिए, उसके बदले में जो सामान आपको लेना है वो दूसरा सामान ले लीजिए, मतलब सामान के बदले में सामान देकर ऐसे चेंज होता था। मेरे पास घड़ी है तो हम घड़ी दे के क्या ले लिए, किसी से सोना ले लिए, हम सोना दे के कुछ और ले लिए, जो भी हमको ज़रूरत हुआ। तो इस तरह से चीज़ें पहले चलता था, कोई कॉइन वगैरह नहीं था। लोथल वाज द एंशिएंट पोर्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, तो आपको पहले भी बताएं। और द इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरली अर्बन, ठीक है ना, ये अर्बन था, पहले ही बताया आपको। इंडस सिविलाइजेशन कैसा था, क्या रूरल था, क्या अर्बन था, अर्बन था। क्यों, क्योंकि बहुत सा चीज़ आप देखें ना, ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, किस तरह से ग्रिड टोन बना हुआ था चेस बोर्ड के हिसाब से, सिस्टम आप देख रहे हैं तो रिलेट कीजिए। देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ द पॉलिटी, बट इट सीम्स दैट द रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज क्लास ऑफ मर्चेंट क्लास के थे। ऐसा कुछ मतलब एविडेंस नहीं है क्लियर कट, लेकिन अगर ऐसे जनरली बोला जाता है क्या कि इंडस सिविलाइजेशन जो था उसका पॉलिटिकली अगर देखिएगा तो कौन सा क्लास का था, तो क्लास ऑफ मर्चेंट था। तो लोथल पोर्ट वगैरह था ना, तो वो तो ऐसे चलता था, मर्चेंट तो था ही। द हड़प्पन पीपल डिडंट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल, यहाँ पे टेम्पल था क्या, कोई टेम्पल नहीं था, टेम्पल में कोई वर्शिप नहीं करते थे, समझे। तो कोई यहाँ पे टेम्पल नहीं था, कोई मंदिर नहीं था इंडस सिविलाइजेशन वक्त, समझे। सीधे सवाल पूछ देगा और आपको लगेगा अरे यार मदर गॉडेस तो था, अरे यार पशुपति ये तो थे, तो आपको मार दीजिएगा आप टेम्पल। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि टेम्पल नहीं था, टेम्पल में जाके ये चीज़ें नहीं हुआ करता था उस वक्त। तो इनफैक्ट हैज़ बीन अनअर्थ, नो टेम्पल इनफैक्ट हैज़ बीन अनअर्थ, एन आइडिया ऑफ, मतलब खुदाई उदाई में कोई ऐसा टेम्पल उम्पल नहीं दिखा, वही बोल रहा है अनअर्थ। एन आइडिया ऑफ द रिलीजन इज फाउंड फ्रॉम द स्टैचू एंड फिगुरिन्स फाउंड।
तो मतलब मूर्ति वगैरह जो था, फिगरेंस वगैरह जो था, वह उसके अकॉर्डिंग, उसके आइडिया के थ्रू वो लोग करते था, ठीक है ना। आइडिया ऑफ द रिलीजन इज फॉर्म फ्रॉम द, इस हिसाब से वो आइडिया लगा कि उन लोग मदर गॉडेस समथिंग समथिंग जो भी है। तो टेम्पल वगैरह नहीं देखने को मिला, लेकिन स्टैचू था, मूर्ति था तो हाँ था मूर्ति, फिगरेंस था तो हाँ था। दी मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरेंस इन डैट, जो आपको देखने को मिला, जो कि किसका था, तो मदर गॉडेस का था, जिसको मातृ देवी या शक्ति बोलते हैं। देयर इज एविडेंस ऑफ प्रिवलेंस ऑफ द योनी फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्शिप। उस वक्त क्या चलता था, योनी का, योनी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको आप पुस्सी उस्सी बोल सकते हैं, तो उस पुस्सी का पूजा होता था, समझे। और द चीप ऑफ द मेल डाइटी वाज द, इस हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि अभी का जो स्टैंडर्ड है, थॉट है, थिंकिंग है, तो कितना लोगों का ज़िंदगी गुजर गया है, तब जाके आप इस लेवल तक पहुँचे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाला जो लोग करते रह रहे हैं उससे आप ये सोचिए कि अरे यार वो तो बहुत बेवकूफ़ था। अरे भाई, आप उसी से यहाँ तक आए हैं, मतलब आपके अंदर जो जीन है, जो डीएनए आपके अंदर पाया जा रहा है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो किसका है, जो आपके पिछला वाला वंश है, उसके वंश 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 वंश। तो इस हिसाब से ही वो पूरा चैनल आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, आप रिएक्ट कैसे कीजिएगा। तो वो जो वहाँ पे कोड आपका डीएनए में इनहेरिट है, जो आपका इन्फॉर्मेशन, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेस पर आप एक्ट कर रहे हैं जी। तो वो अब उसको बदलने की चाह ज़रूरत है। आप देखिए अब कितना लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट लग रहा है उस हिसाब से तो थोड़ा बहुत इनहेरिट आप कीजिएगा। आप अपना छाप अपने डीएनए में छोड़िएगा, पूरा नहीं छोड़िएगा, लेकिन थोड़ा छूटता है। वो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे करते 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 वो सिस्टम पूरा होता है, समझे। जैसे आपको शायद पता होगा, अगर साइंटिफिकली आप देखेंगे तो 4.5 बिलियन ईयर एगो लूका जो था, LUCA लूका, उसका इंसेस्टर है, वहाँ से सेल का और वहाँ से पूरा सिस्टम आया। ये पूरा कहानी बताने लगेंगे लंबा हो जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा था, समझे। तो ये यहाँ पे आपका पशुपति जो महादेव जो थे, ठीक है ना, द चीफ मेल डाइटी अगर देखेंगे, मेल में सबसे मुख्य में यही थे, पशुपति महादेव जी का पूजा होता था, वर्शिप द लॉर्ड ऑफ द एनिमल बोलते थे, पशु मतलब वही लॉर्ड ऑफ द एनिमल। तो रिप्रेजेंटेड इन सील वगैरह में, सील पे देखने को मिलता था सीडिंग, जो कि बैठे होते थे योगिक पोस्चर्स में, ठीक है ना। ही सराउंडेड बाई 4 एनिमल से पशुपति महादेव सराउंडेड होते थे। जो कौन कौन 4 एनिमल था, तो एलिफेंट था, टाइगर था, राइनो था, बोफेलो था और 2 डियर भी था, जो इनके फीट के आसपास में देखने को मिलता था, ठीक है। देयर वाज द प्रिवलेंस ऑफ द फाइलिक लिंगम वर्शिप, ठीक है ना। फाइलिक लिंगम मतलब वही था, इरेक्टेड बोल सकते हैं, इरेक्टेड जो आपका पेनिस होता है उसका भी वर्शिप होता था, समझे। तो अब देखिए द शिवा शक्ति वर्शिप जो था द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया। तो शिव शक्ति वर्शिप सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप होता था इंडिया में। अपीयर टू हैव बीन पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हड़प्पा पीपल, स्पेशली आप हम्प्ड बुल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या सिस्टम पूरा देखने को मिला, यहाँ पे यही सिस्टम देखने को मिला कि मदर गॉडेज मातृ देवी शक्ति का पूजा होता था, योनि का पूजा होता था, पशुपति महादेव का पूजा होता था, फाइलिक लिंगम का पूजा होता था, शिवा शक्ति सबसे ओल्डेस्ट वाला था और पशुपति सबसे चीप मिल डाइटी थे। कॉमनली फाउंड फिगरेंस पे ये देखने को मिलता था। तो ये सारा आपको डायरेक्ट सवाल पूछेगा, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि द रिमेन्स एंड रेलिक्स आल्सो रिबिल्ड डाइट जो लाटरी मतलब एनिमल वर्शिप वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो एनिमल का वर्शिप होता था, तो हाँ होता था, ठीक है। क्या ट्री का वर्शिप होता था, तो हाँ होता था। ट्री में भी स्पेशली पीपल का वर्शिप होता था, समझे। ये डायरेक्ट सवाल पूछ देगा, समझे, इसको याद रखना है और पूछा हुआ है बहुत से एग्जाम में। एंड द ट्री वर्शिप जो है स्पेशली ट्री में पीपल वगैरह का। तो इंडस सिविलाइजेशन में ये सारा वर्शिप होता था, पूजा इंडस सिविलाइजेशन में होता था कि नहीं जी। तो उस समय से ही पूजा वगैरह का कल्चर था। देयर इज एविडेंस ऑफ द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का एविडेंस मिला, देखने को मिला, जो कि पाया गया कहाँ, सील पे देखने को मिला। और स्क्रिप्ट जो था नॉट बीन, जो कि अब तक मतलब वो डिसिपर्ड नहीं हुआ है, उसको नहीं पढ़ा गया है, उसको नहीं समझा गया है सो फार, बट ओवरलैप ऑफ द लेटर ऑन द सम ऑफ द post said from the Kalibanga, so that writing was the बोस्ट्रोफेंडोन और फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। तो ये दोनों सिस्टम देखने को मिला इन अल्टरनेट लाइन में। पहले मैंने एक पे लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, तो फिर अगला लाइन में राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरह से ऐसे लाइन है ना जी। यहाँ लेफ्ट टू राइट लिखा है ना, यहाँ लेफ्ट टू राइट लिख दिए, अब यहाँ राइट से लेफ्ट लिखेंगे, समझे, इस तरह से। तो ये इस तरह से चल रहा था और इट हैज़ बीन रिफर टू एज ए प्रोटो ड्राविडियन। तो इस तरह से इसका यहाँ आपका कंप्लीट होता है। फिर देखिए नोट में दी ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट अगर देखिएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो कौन था तो वो हड़प्पा स्क्रिप्ट था। सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हड़प्पा स्क्रिप्ट ही है।
लेकिन जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग डिसिफर्ड कर सके हैं, जिसको पढ़ सके हैं, समझ सकें, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। समझ में आया? सबसे ओल्डेस्ट कौन है? हड़प्पा। लेकिन इसको डिसिफर्ड नहीं किया गया है, नहीं समझा गया है, नहीं पढ़ा गया है, समझे? लेकिन जो समझा गया हो, पढ़ा गया हो, उसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। समझ में आया? उसके बाद देखिए नोन फ्रॉम द 5th सेंचुरी BC से, और मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी। अब ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे स्टेटाइड जो था मेनली यूज होता था किस चीज़ के लिए? तो सील को मैन्युफैक्चर करने में के लिए, ठीक है, मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सील, तो उसमें यूज होता था। और हेम्पलेस बुल रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स, तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि इंडस सील्स पे हेम्पलेस बुल को मतलब देखने को मिलता था। सील है और सील पे किसका फोटो देखने को मिलता था? हेम्पलेस बुल का, ठीक है। और सील्स वगैरह का मैन्युफैक्चर में किस चीज़ का इस्तेमाल होता था? स्टेटाइड का, समझे? उसके बाद यहाँ पे हो गया इनह्यूमिनेशन और द कंप्लीट ब्यूरियल वाज द मोस्ट कॉमन मेथड होता था ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड। तो पहले उस समय जो चलता था ना, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चलता था, मोस्ट कॉमन मेथड जो था वो दफनाने का ही था, ठीक है ना, समझ रहे? ब्यूरियल का ही था, कंप्लीट ब्यूरियल। तो इस चीज़ का था, जलाने का नहीं था। समझ में आया? इंडस सिविलाइजेशन से ही पता चल रहा है चीज़ें। द ऑरिजिन ऑफ द स्वास्तिक सिंबल वगैरह जो था, और वहाँ से देखने को मिला है, इंडस सिविलाइजेशन से ही स्वास्तिक सिंबल देखने को मिला है। आई थिंक सो, करेक्ट कीजिएगा आप। स्वास्तिक सिंबल कुछ इस तरह से होता है ना, फार टाइप का कुछ इस तरह से, ये थोड़ा ऊपर भी रहता है आई थिंक, और ये वाला थोड़ा से भी पता नहीं अब कैसे रहता है, मेरे को ध्यान नहीं, इस तरह से ही कुछ रहता है। तो ये इंडस सिविलाइजेशन का स्वास्तिक सिंबल शायद यही स्वास्तिक सिंबल है ना, बताइएगा कमेंट करके। इंदिरा इज एक्यूज ऑफ द कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। इंदिरा जो था इज एक्यूज ऑफ कॉजिंग, मतलब जो इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने के पीछे किसको बताया गया है, ठहराया गया है जिम्मेदार? तो इंदिरा को ठहराया गया। किसके द्वारा? M. व्हीलर का कहना है ऐसा, समझे? उसके बाद बोलता है कि द ऋग्वेदा स्पीक ऑफ द बैटल ऑफ प्लेस नेम्ड। देखिए जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गिजबज हो गया। अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए, द ऋग्वेदा स्पीक ऑफ बैटल एट ए प्लेस नेम्ड हरिया क्या लिख रहा है? हरियोम्पिया विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द हड़प्पा। द ऋग्वेदा स्पीक ऑफ द बैटल ऑफ द प्लेस नेम्ड हरिया। अरे ये वही बोल रहा है, मतलब ये ऋग्वेदा में आपको ये इस नाम ये नाम दिखेगा, और इसी नाम को आइडेंटिफाई किया गया कि ये कुछ और नहीं हड़प्पा है। तो ये ऐसा बताया गया है कि ऋग्वेदा में ही मतलब हड़प्पा के बारे में जिक्र है, इस तरह का कुछ, ठीक है। ऋग्वेदा स्पीक ऑफ द बैटल एट ए प्लेस नेम, एक बैटल के बारे में ऋग्वेदा में जिक्र है, जो बैटल का नाम क्या है कि जैसे जो भी जगह पे बैटल होता था ना, उसी नाम से बैटल का नाम हो जाता था। तो हरियम्पिया के नाम से, ठीक है, वहाँ पे बैटल हुआ था, जो कि ऋग्वेदा में है जिक्र। विच हैज बीन आइडेंटिफाइड, जिसी को बताया गया है कि ये कुछ और नहीं हड़प्पा के बारे में ही बता रहा है, समझे? दी मेजोरिटी ऑफ द, तो कहानी जैसे बता रहा होगा तो और आगे पीछे कनेक्ट कर रहा होगा ना, तो वो सिस्टम से पूरा पता चल रहा होगा कि किसी और के बारे में नहीं, हड़प्पा के बारे में बता रहा है, समझे? द मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर बिलीव डैट द मेकर ऑफ दिस सिविलाइजेशन बाय ड्राविडियन। बहुत सारे स्कॉलर का ये मानना है कि ये जो सिविलाइजेशन बनाया है कोई और नहीं, ड्राविडियन बनाया है। तो ये सब देखिए, ये सब उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, समझे? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें एक तो क्रॉस मारा हुआ होगा रेड, उसके बाद आपको थोड़ा क्या क्या होगा, थोड़ा सा आपको वहाँ पे डार्कर सर्कल किया होगा या डार्कर डॉट दिया होगा, समझे? बाकी ये नॉर्मल पॉइंट है, ये सब आपको अगर लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई वरी करने वाला चीज़ नहीं है। द मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर बिलीव दैट द मेकर ऑफ दिस सिविलाइजेशन ड्राविडियन और कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन में आपको देखिएगा तो इसके इंडस सिविलाइजेशन का ही कंटेम्प्रोरी आपको चल रहा था, मेसोपोटामियम वाला, इजिप्ट वाला, चाइना वाला सिविलाइजेशन, समझे? तो इस तरह से आपका ये पूरा क्या होता है, आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, इंडस सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है। इसी तरह से 7 है इसमें टॉपिक, आपको धीरे धीरे इसमें बताया जाएगा और आपको जो लूसेंट का बुक है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।